अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है हुजूर और हज़रत किसे कहते हैं। वीडियो अच्छी होगी और मैं बता दूं कि ये सब जो वीडियोस बनती है ना, इन वीडियोस का किसी मसलक किसी फ़िरक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हम जानते हैं इस वीडियो में हुजूर किसको कहते हैं और हज़रत किसको कहते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं हज़रत की। हज़रत क्या है? तो हज़रत जो लफ्ज़ बना हुआ है वो लफ्ज़ हाजिर से बना हुआ है, हाजिर। और हुजूर जो बना हुआ है वो भी इसी से बना हुआ है, यानी मादा तो यही है, हुजूर हाजिर से, हज़रत हाजिर से। अब यहाँ देखिए मानी क्या क्या हो सकते हैं हज़रत के। हज़रत के मानी है बारगाह, दरगाह, बुज़ुर्ग, साहिब अज़मत, ताज़ीमी कलमा जो किसी नाम की जगह हो, नाम की जगह हो। यह नाम किसी जानदार का भी हो सकता है, गैर जानदार का भी हो सकता है। ये नाम मतलब मुज़क्कर में भी इस्तेमाल हो सकता है, मुअन्नस में भी इस्तेमाल हो सकता है, याद रखेंगे। हज़रत फ़ातिमा ये तानीस के लिए इस्तेमाल हुआ। हज़रत अबू बकर ये तज़कीर के लिए इस्तेमाल हुआ, यानी कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। हज़रत अगर कहीं कहेंगे हज़रत खैरुद्दीन, तो हज़रत खैरुद्दीन ये कोई इंसान है। और कहेंगे हज़रत बल, दरगाह है ना, दरगाह हज़रत बल, वो गैर जानदार के लिए। तो ये कहीं भी इस्तेमाल होता है, मतलब है जो हाजिर हो। अब हाजिर का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हाजिर का मतलब है जिसको हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो मेरे जहन में मौजूद है, वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। अब इसको देखें, मफ़हूम इसका ये है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हज़रत आली और जनाब आली मुतरादिफ़ुल मानी है, अदब व एहतराम के इजहार के लिए इसका इस्तेमाल हो चुका है और लोग करते ही हैं। तो इसमें कहीं से कोई ये नहीं है। जब मैं हुजूर के बारे में बताऊंगा तो पूरी तरह से वाज़े हो जाएगा। अभी हज़रत को जान लें, बाद में मैं दोनों को जोड़ दूंगा, तब सही से समझ में आ जाएगा आपको। तो कहीं भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हज़रत का। तो हज़रत का इस्तेमाल किया, जो काबिल एहतराम हो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो काबिल एहतराम कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी इसका इस्तेमाल जो होता है ना, वो ताज़ीमी कलमा और कभी कभी तंज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। ख़िताब करने का कलमा भी है, दरबार शाही, ज़ात शरीफ, ये सब है। यानी इसमी या वस्फ़ी कह सकते हैं, नामों के पहले लगाया जाता है हज़रत। तो ये आपने जान लिया, बुज़ुर्गों के नामों के पहले भी लगाया जाता है ये। अब बात आती है हुजूर की। हुजूर भी ताज़ीमी कलमा है। ये ख़ास तौर से देखा जाए, कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं हुजूर कहना ही गलत है। तो मैं किसी दीनी किताब से नहीं जवाब दे रहा हूँ, आप इसको सुने। हुजूर क्या है? ताज़ीमी कलमा है जिससे किसी शख्सियत की अज़मत व बड़ाई का पता चलता है, और इससे ये यानी इंसान के दिल में और उसके जहन में जिससे बहुत ज़्यादा लगाव हो, वहीं ये नाम इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो जहन में बस रहा हो, जो दिल में बस रहा हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हुजूर। अब हुजूर का मतलब कुछ लोग कहते हैं कि वो शख्सियत सामने मौजूद हो तब हुजूर कहेंगे। नहीं, ये सामने मौजूद हो तब भी मतलब हुजूर कह सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, या कुछ शख्सियतें ऐसी भी होती हैं जो सामने ना होकर भी हमारे आसपास होती हैं, या हमारे जहन में होती हैं, हमारे दिल में होती हैं। तो यहाँ इससे मुराद वही लिया जाता है कि जो हमारे दिल में है और दिल में भी एक ख़ास मकाम पे फायज़ है। ऐसा दिल में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं। नहीं, वो मोहतरम ज़ात, वो काबिल एहतराम ज़ात जो मेरे दिल के अंदर है, हम उनके सामने हुजूर का इस्तेमाल करते हैं, उनको हुजूर कहा जाता है। तो हुजूर मतलब कहते हैं हम लोग,
हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं भी कह सकते हैं, जो हमारे दिल में हो। तो ये मैं लुगत के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ देखें, जो चीज़ हमारे सामने हो, मादी दुनिया की हर शय से किनारा कशी करते हुए हुजूर क़ल्ब, यानी यहाँ पर ये कहा गया जो चीज़ मेरे सामने हो, मेरा फोकस तो उस पर है ही है। जैसे मेरे सामने ये मोबाइल है तो मेरा पूरा फोकस इस पर है, मैं इसको देख रहा हूँ। कोई इंसान है जो मेरे सामने है, हम उनसे बात कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, वो मेरे सामने है, बहुत मोहतरम और काबिल क़द्र शख्सियत है, या कह दे कि मेरे लिए बहुत ख़ास है, मेरे दिल का सुकून है, वो मेरे सामने है, तो सारी दुनिया की फ़िक्र रहेगी? नहीं रहेगी, हम उसको देखते रहेंगे। तो सारी दुनिया से ऐसे भी किनारा कश हो जाएंगे हम। लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी भी हैं जो हमारे दिल में इस तरह है ना कि अगर वो याद भी आ जाएं तो हमें अपने आसपास का ख्याल नहीं रहता, हम खो जाते हैं उनकी यादों में। तो जिनकी यादों में हम खो जाते हैं, जिनको अपने दिल के बड़े मकाम पर फायज़ किए हुए हैं, रखे हुए हैं हम लोग, तो उनके नाम के साथ भी हम हुजूर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मगर आजकल ये लफ्ज़ आम लोगों के लिए भी इस्तेमाल होने लगा है। ऐसे लोगों के लिए आजकल तो अलक़ाबात बिक रहे हैं। आजकल मतलब एक आम इंसान को ऐसा सा कुछ कहा जाता है कि मतलब तकलीफ़ होती है। एक मतलब आप जलसों में देखेंगे और कहीं जाकर देखेंगे ना, मतलब इल्म नहीं है और उनको कहते हैं बहरुल उलूम। तो आजकल जिस तरह की मतलब बातें चल रही हैं, जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो वाकई इस तरह के हैं, जो ज़ात है हमारे सामने इस तरह की, वो मुबारक ज़ात जो हमारे दिल में है, और वो दिल में इस तरह है कि अगर वो मेरी यादों में, मेरे दिल में, मेरे जहन में समा जाए तो हम वहाँ पर एहतराम से हुजूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वो हाजिर है हमारे सामने। सामने का मतलब आँखों के सामने नहीं, मेरे जहन में है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है। अब इसका आम तौर पे किसी को कहते हैं हुजूर इधर तशरीफ़ लाइए, हुजूर इधर तशरीफ़ लाइए। ठीक है, वो सामने है तो उसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। सामने है तो हम किसी को भी हुजूर कह दिया क्योंकि वो हाजिर है। लेकिन जो सामने नहीं हो उसको हुजूर कहना, ये बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए उस इंसान का मेयार वैसा होना चाहिए कि वो आपके जहन में इस तरह मौजूद है गोया वो हाजिर हो। और मैंने पहले भी कह दिया, वो इंसान काबिल एहतराम हो, तभी हम हुजूर कहते हैं। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।